गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी झोपड़ी तक सीमित थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बंजर होने के कारण वहां से कुछ खास उपज नहीं होती थी। हरिया रोज सुबह सुबह गांव से दूर के जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर गांव गांव में जाकर बेचता था, लेकिन फिर भी पेट भरने के लायक अनाज मुश्किल से ही जुट पाती थी। एक दिन जब हरिया बाजार से लौट रहा था, तो रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। बाबा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या समस्या है आपको, बताइए बाबा। बेटा, कई दिनों से मैं खाना नहीं खाया हूं। बस थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। हरिया ने अपनी झोली से सूखी रोटी और पानी निकाला और बोला, बाबा, यह लीजिए, पहले इसे आप खाइए, उसके बाद आप अपनी समस्या बताइए। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे रोटी खाई और पानी पीकर चैन की सांस ली। उसकी आंखों में कृतज्ञ थी। बेटा, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बाबा, ये कोई उपकार नहीं, ये तो इंसानियत है। बाबा बूढ़ा आदमी गहरी नजर से हरिया को देखने लगा और अपनी जेब से छोटा सा बीज निकाला और हरिया को दिया। बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपनी जमीन में लगाओ और धैर्य रखना। यह बीज तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। ठीक है बाबा, अब मैं अपने घर जाता हूँ। मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर हरिया घर जाने के लिए निकल जाता है। घर लौटकर हरिया ने अपनी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाया। सुनिए जी, लोग ऐसे ही बहकाने वाली बातें करते हैं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि किसी चमत्कार पर। सुमन, इसमें हर्ज ही क्या है? यह बस एक बीज ही तो है। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम एक पौधा तो उग ही आएगा। ये जी, लेकिन अपनी उम्मीद को इससे मत जोड़ना, आप मेहनत करते रहना। अगली सुबह हरिया ने अपनी बंजर जमीन के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें वह बीज को बो दिया। उसी रात हरिया और उसकी पत्नी खाना खाकर सो गए। रात में तेज बारिश हुई। दिन बीतता गया, लेकिन मिट्टी में कई हलचल नहीं हुई। हरिया निराश होने लगा। क्या मैंने सच में किसी छोटी आशा का पीछा किया? सुमन सच ही कह रही थी। ये कोई चमत्कारी बीज नहीं है। लेकिन उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि धैर्य रखने के लिए मैं और कुछ दिन इंतजार करता हूँ। वैसे भी मेरी जमीन बंजर पड़ी हुई है। हरिया फिर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने पानी देना जारी रखा। कुछ दिन बाद जब हरिया और उसकी पत्नी खेत पर पहुंचे, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जिस जगह उसने बीज बोया था, वहां एक छोटी सी पौधा थी। सुमन, देखो, ये उग आया। ये कोई आम पौधा नहीं लग रहा है। लग रहा है इसकी पत्तियां और तने दूसरे पौधे से अलग हैं। शायद वह व्यक्ति सच कह रहा होगा। हरिया और उसकी पत्नी रोज उस पौधे को देख देख कर हैरान होते। बाकी खेत बंजर था, लेकिन यह पौधा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी पत्तियां और तना किसी आम पौधे से अलग लगते थे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा किसान हरिया के खेत से गुजरा। पौधे को देखकर ठिठक गया। अरे हरिया, ये पौधा कहाँ से लाया तू? किशन काका, एक बाबा ने मुझे इसका बीज दिए थे। कहते थे कि यह मेरी तकदीर बदल देगी। किशन ने पौधे की पत्तियां छूकर देखा और गहरी सोच में पड़ गया। बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन वह वही है तो तेरा भाग्य सच में बदल सकता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं काका? हरिया, ये कोई आम पौधा नहीं है। मेरे दादा कहते थे कि पुराने जमाने में एक ऐसा बीज हुआ करता था जिससे उगने वाला पौधा सोने के फल देता था। पर यह सिर्फ कहानी थी। अगर यह वही पौधा है तो तुझे संभल कर रहना होगा, क्योंकि ऐसे चमत्कारों पर सबकी नजर पड़ सकती है। इतना बोलकर किशन वहां से चला जाता है। हरिया के मन में हलचल मच जाती है। क्या यह सच में कोई चमत्कारी पौधा है? किशन काका की बातों ने उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब वह हर सुबह पौधे को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि पौध तेजी से बढ़ रहा था और उसकी डालियां किसी मजबूत पेड़ की तरह फैलने लगी थीं। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह जब रामू और उसकी पत्नी जब खेत पर पहुंचे, तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। पौधे की एक डाल पर एक चमकता हुआ फल लटक रहा था। वह आम फलों से अलग था। उसकी सतह सुनहरी थी और हल्की रोशनी से निकल रही थी। सुमन, देखो, ये कैसा फल है? ये दूसरे फलों से अलग लग रहा है। ये कहीं कोई मुसीबत तो नहीं ले आएगा? सुमन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
क्योंकि आज तक हमारे जमीन में कुछ उगा नहीं था। कितने दिनों तक यह जमीन बंजर थी, लेकिन आज देखो बाबा का लगाया हुआ बीज उग गया। हरिया ने धीरे से फल को तोड़ा। जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, उसका वजन सामान्य से ज्यादा महसूस हुआ। सुमन, ये तो बहुत भारी है। पता नहीं इस फल के अंदर क्या है। चलो सुमन, हम इस फल को पत्थर पर तोड़कर देखते हैं। जिज्ञासा वर्ष उसने फल को खटखट पत्थर पर तोड़ा और जैसे ही उसका बाहरी छिलका हटा, हरिया की सांसें थम गईं। फल के अंदर ठोस सोने के सिक्के थे। हरिया और उसकी पत्नी उस सोने के फल को हाथ में लिए स्तंभ खड़े थे। ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये जी, ये बात आप किसी को भी मत बताइएगा। अगर गांव वालों को पता चल गया तो लोग जलने लगेंगे, और अगर राजा को भनक लग गई तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। सुमन, अगर ये पौधा ऐसे ही फल देता रहा तो हम गरीब नहीं रहेंगे। हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये जी, धन संपत्ति जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी खतरा भी लाती है। हमें समझदारी से काम करनी होगी। हरिया को अपनी पत्नी की बात समझ में आई। उसने फैसला किया कि वह चुपचाप इस पौधे की देखभाल करेगा और इस रहस्य को अपने तक ही रखेगा। अगले कुछ हफ्तों में पौधे पर और भी चमकदार फल आने लगे। हरिया और धीरे धीरे फल तोड़ता और उन्हें गांव से दूर जाकर एक व्यापारी को बेच देता। उसे अच्छे पैसे मिलते, लेकिन वह दिखावे से बचता था। धीरे धीरे हरिया की हालत सुधरने लगी। उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदे और खाने पीने की चिंता खत्म हो गई। लेकिन उसकी साधारण जिंदगी में बदलाव लोगों की नजरों से ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकता था। हरिया के पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए? कल तक तो वह मजदूरी करता था। हाँ यार, और मैंने सुना है वह हर हफ्ते बाहर के गांव जाता है। जरूर कोई बड़ा राज है जो हरिया हमसे छुपा रहा है। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हरिया को अंदाजा नहीं था कि उसकी बदलती किस्मत गांव वालों की नजरों में आ रही है। वह अब भी पौधे की देखभाल कर रहा था और चुपचाप सोने के फल बेचकर अपनी जिंदगी सुधर रहा था। लेकिन धीरे धीरे गांव में उसकी अमीरी को लेकर सवाल उठने लगे। एक दिन जब हरिया खेत से लौट रहा था तो रास्ते में रघु और मोहन ने उसे रोक लिया। हरिया, बताओ तो सही, अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया? हाँ हरिया, हमें भी तो वह जगह बताओ जहाँ पैसा उगता है। हरिया को संदेशा हो गया कि लोग शक करने लगे हैं, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो यह रहस्य उसके लिए मुसीबत बन सकता है। क्या सोच रहा है? हरिया बताओ, तुम इतना जल्दी अमीर कैसे बन गए? रघु भैया, मैंने कुछ नहीं छिपाया। बस थोड़ी मेहनत से जिंदगी संभल रही है। अगर सही मौके पर सही जगह मेहनत करो तो पैसा आ ही जाता है। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। समझ रहे हो ना मोहन, कुछ तो गड़बड़ है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। हरिया की अमीरी की बातें गांव से निकलकर पास के शहर तक पहुंच गई। वहां के एक व्यापारी को शक हुआ कि हरिया के पास कोई अनोखी संपत्ति है। यह खबर धीरे धीरे राजा तक जा पहुंची। राजा को जब यह पता चला कि एक गरीब किसान अचानक अमीर हो गया है तो उसे शक हुआ कि यह कोई काला जादू या अनोखा खजाना हो सकता है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, जाओ उस किसान को दरबार में हाजिर करो। मुझे जानना है कि उसके पास ऐसी कौन सी दौलत है जो इतना जल्दी अमीर हो गया। इधर हरिया जब शाम को अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी घबराई हुई थी। ये जी, मैंने सुना है कि राजा के सैनिक आपको खोज रहे हैं। अगर राजा को सोने के फलों के बारे में पता चल गया तो न जाने क्या होगा। ये जी, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अगर राजा को इस पौधे के बारे में पता चला तो वह इसे हमसे छीन लेगा। सुमन, भागने से हम पूरी जिंदगी डर कर जीएंगे। अगर हमें इस पौधे को बचाना है तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगली सुबह राजा के सैनिक हरिया के घर पर पहुंचे। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हरिया किसान, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया, तुरंत चलो। हरिया ने गहरी सांस ली और सैनिकों के साथ चल पड़ा। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ दरबारी और सैनिक खड़े थे। जैसे ही हरिया अंदर आया, राजा ने उसे गौर से देखा। हरिया, मुझे सुनने में आया है कि तुम अचानक से अमीर हो गए हो। सच बताओ, तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? महाराजा, मेरी अमीरी मेहनत की देन है। मैं झूठ नहीं सुनना चाहता। किसान, अगर तुम्हारे पास कोई रहस्य है तो बेहतर होगा कि तुम अभी बता दो, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी अमीरी का कारण मेरी मेहनत और समझदारी है। मैंने अपने जमीन को अच्छे से जोत कर उपजाऊ बना लिया।
और फिर उसमें दुर्लभ पौधा उगाया जिसके फल बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। कैसा पौधा, क्या खासियत है उसमें? हरिया जानता था कि अगर वह सोने के फलों का सच बता देगा तो राजा उससे वह पौधा छीन लेगा, इसलिए उसे झूठ के बजाय आधा सच बोलने का फैसला किया। महाराज, यह पौधा एक विशेष औषधि पौधा है जिसके फल बेहद कीमती होते हैं। मैंने इसे मेहनत से उगाया है और यही मेरी आमदनी का स्रोत है। राजा को अब भी विश्वास नहीं हुआ। वह चालाक था और किसी भी रहस्य को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अगर यह सच कह रहा है तो हमें इसकी परख करनी होगी। सैनिकों, चलो मुझे भी इसके खेत पर ले चलो। मुझे भी उस पौधे को देखना है। हरिया राजा और सैनिकों के साथ अपने खेत की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही उसने एक योजना बना ली। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले से ही वहां थी और इशारे को समझते हुए उसने तुरंत काम शुरू कर दिया था। सुमन ने झटपट एक दरांती उठाई और पौधे की सभी ढालियां काट डाली ताकि उसमें लगे सोने के फल हट जाएं। फिर उसने उसके चारों ओर की मिट्टी खोद दी ताकि पौधा अब बस एक सूखी झाड़ी जैसा लगे। जब हरिया और राजा और उसके सैनिक जब खेत पर पहुंचे तो राजा के सिपाहियों ने देखा कि वहां बस एक साधारण सूखा सा पौधा खड़ा था। यही है वह पौधा। ये तो कोई साधारण झाड़ी लगती है। हाँ महाराज, मैंने आपसे कहा था कि यह औषधीय पौधा है, लेकिन शायद अब अपनी ताकत खो चुका है। बिना देखभाल के यह सूख गया है। सैनिकों ने खेत में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी सामान नहीं था। सैनिकों, यह किसान झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन लगता है कि उसकी किस्मत अब उसका साथ नहीं दे रही। इसे छोड़ दो। अगर कभी कुछ संदिग्ध लगे तो फिर से इसकी जांच की जाएगी। चलो सैनिकों, यहां से। हरिया ने राहत की सांस ली। हरिया और उसकी पत्नी सुमन फिर से उस पौधे की देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश हुई, पौधा फिर से हरा भरा हो गया, पहले की तरह हो गया। उन्होंने यह सीख लिया था कि असली ताकत किसी चमत्कारी पौधे में नहीं, बल्कि समझदारी और मेहनत में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत की चाबी मेहनत, समझदारी और धैर्य में होती है। अगर कोई चमत्कार भी मिले तो उसे संभालना आना चाहिए, वरना वह मुसीबत भी बन सकता है।